हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। घर पर मैंने क्यों कहा, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। घर के बारे में अगर हम कहना चाहें तो घर को, ये हाउस को हम ये कह सकते हैं, अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। यानी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और जो घर होता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है? हीट से, कोल्ड से, विंड से, वाइल्ड एनिमल्स से एंड थीव्स से। तो घर जो होता है वो हमको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। घर एक सबसे सेफ जगह होती है। जैसे कि इस समय जो आपने 2020 में देखा, जो एक महामारी आई हुई है, बीमारी आई हुई है, तो लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों पर क्या करें, सेफ रहें। अपने अपने घरों पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए घर एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? हाउसिंग वी नीड। घर की जो होती है हमको ज़रूरत होती है। क्यों होती है? मैंने बताया कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, बहुत सारी चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है पक्का हाउस। पक्का हाउस किसे कहते हैं? ऐसा हाउस जो ब्रिक्स से, सीमेंट से, आपके स्टील से, कंक्रीट से, आयरन से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं। कच्चा हाउस किसको कहते हैं? कच्चा हाउस उसको कहते हैं जो किससे बना होता है? मड से, स्ट्रॉ से एंड बैम्बू से बना हुआ होता है। इसके बाद आता है फ्लैट्स। फ्लैट्स किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा बिग सिटीज़ में जाइए तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स होती हैं, यानी बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जिसमें लोग रहते हैं। इसके बाद होता है बंगलो। बंगलो क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट, अपने आप में एक बहुत बड़ा मकान होता है, बहुत बड़ा घर होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉटेज। ठीक है। कॉटेज क्या होता है? कॉटेज भी एक तरह के क्या होता है? हाउस होता है जिसमें लोग रहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हाउस। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हाउसेज में आपने जो पढ़ा उसके अलावा आपका होता है स्पेशल हाउस आते हैं। स्पेशल हाउस क्या होते हैं? हाउस बोट। जैसे नाम से क्लियर है, बोट मीन्स क्या होता है? नाव होता है, और हाउस मीन्स होता है घर। ऐसा घर जो नाव पर बना हुआ होता है, जो आराम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। इसके अलावा होता है कार्बन। कार्बन क्या होता है? जैसे हाउस बोट उसी तरह से कार्बन क्या होता है? ये व्हील्स पे, पहियों पे बना हुआ घर होता है जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते हैं। इग्लू। इग्लू क्या होता है? ये बर्फ़ से बना हुआ मकान होता है। ठीक है। किससे? बर्फ़ से बना हुआ मकान होता है। नेक्स्ट होता है टेंट। टेंट क्या होता है? कपड़े से, नायलॉन के कपड़े से, या टेंट का कपड़ा जो आता है उससे बना हुआ घर होता है। नेक्स्ट होता है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है? ये ऐसे हाउस होते हैं जिनकी जो रूफ़ होती है ना वो तिरछी होती है। क्यों तिरछी होती है? क्यों स्लैंडिंग होती है? इसलिए होती है कि ये हाउस जो होते हैं ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो बारिश होती है या स्नोफॉल होती है। इस वजह से जब स्लैंटिंग रूफ होती है तो उस पर से ये आसानी से, यानी रेन वाटर या स्नो होती है जो आसानी से नीचे गिर जाती है। तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। हाउसिंग वी नीड। घर की हमको ज़रूरत होती है। फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, वेयर डू यू फाइंड दीज थिंग्स इन योर होम। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी है, आपको बताना है कि ये जो थिंग्स हैं ये आपके घरों में किस जगह पाई जाती है। जैसे फर्स्ट है बकेट। बकेट कहाँ पे अमूमन होता है? कहाँ पे पाई जाती है? तो बाथरूम में। नेक्स्ट है सोफ़ा। सोफ़ा कहाँ होता है? गेस्ट रूम में होता है। नेक्स्ट है बेड। बेड कहाँ पे होता है? बेडरूम में होता है। फिर यूटेंसिल्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट, तो ये यूटेंसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? किचन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका लास्ट जो है वो क्या है? बुक्स एंड कॉपीज़ है। ये कहाँ पे होती हैं? घर में, स्टडी रूम में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बाथरूम, ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम, बेडरूम, किचन और लाइब्रेरी। अ प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ हाउस। एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा घर कहलाता है। वी ऑल नीड अ हाउस फॉर द फॉलोइंग रीज़न। और हमको घर की ज़रूरत क्यों होती है? तो फर्स्ट होता है आवर हाउस प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ। यानी हमारा जो घर होता है वो हमको शेल्टर देता है, और हमको क्या करता है? शेल्टर मीन्स होता है आश्रय देता है, हमको रहने के लिए
हमको सुरक्षित जगह देता है और वो हमें क्या करता है, सेफ रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। ये हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, विंड से एंड रेन से। नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, थीव्स से, चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवरों से। तो अभी आपने देखा हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ हाउस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस, बिकॉज हाउस प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन एंड थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के जो टाइप्स हैं। तो हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, घर किससे बने होते हैं, ऐसे घर जो ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटों से, सीमेंट से बने हुए होते हैं, वुड मीन्स होता है लकड़ी से बने होते हैं, स्टील से, एंड आयरन मीन्स लोहे से बने होते हैं, आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउस। इनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट या पक्का हाउस कहते हैं। दे आर मोस्टली बिल्ड इन टाउन्स एंड सिटीज, और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, टाउन्स में और सिटीज़ में बने हुए होते हैं इस तरह के मकान। और जो परमानेंट हाउस होते हैं ना, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेके जा सकते हैं। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, देयर आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुत बहुमंजिला इमारत होती है यानी कई मंजिल इमारत होती है, विच हैव मैनी फ्लैट्स और अपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं या उसको अपार्टमेंट्स कहते हैं, वो होते हैं। फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जाइए तो कई मंजिल इमारतें होती हैं और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं जिसमें लोग रहते हैं। नेक्स्ट है बिग इंडिपेंडेंट हाउसेस। इसके अलावा बड़े जो घर होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, यानी उसमें सिर्फ वो बहुत बड़े बड़े घर हैं, उसमें सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं। उसमें जैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बहुत सारे फैमिलीज रहती हैं, लेकिन बिग इंडिपेंडेंट हाउस में क्या होता है, सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। नोन एज बंगलोज, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बंगलो के नाम से जानते हैं। कैन आल्सो बी सीन इन सिटीज़, जिसको हम कहाँ देख सकते हैं, सिटीज़, शहरों में देख सकते हैं। पीपल इन हिली एरियाज, ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। लीव इन कॉटेज, वो किसका यूज़ करते हैं, कॉटेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉटेज में रहते हैं। विच हैव स्लैंटेड रूफ, जिसकी रूफ कैसी होती है, स्लैंटेड होती है यानी तिरछी होती है, ठीक है। क्यों होती है, सो दैट स्नो और रेन कैन स्लाइड ऑफ द रूफ ईजली, इसलिए होती है क्योंकि उस पे से स्नो मैंने बर्फ़ और रेन मीन्स बारिश का जो पानी होता है वो कैन स्लाइड ऑफ द रूफ इजली, छत पे से आसानी से नीचे आ जाता है। इन विलेजेस, गाँव में, पीपल बिल्ड हाउसेस फ्रॉम स्ट्रॉ, जो लोग होते हैं वो बनाते हैं घर किससे, स्ट्रॉ से यानी तिनकों से, घास फूस, पुआल जिसे आप कहते हैं उससे, मड मीन्स होता है गीली मिट्टी से, एंड बैम्बू मीन्स होता है बांस से, ठीक है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस, इस तरह के घर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि झोपड़ी को आप देख लीजिए, हट होता है ना, झोपड़ी को आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का कच्चा हाउस है। अब इसके बाद हमको क्या जाना है, स्पेशल हाउसेज। अभी आपने टाइप्स ऑफ हाउसेज पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ हाउसेज में आपने क्या पढ़ा, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, फ्लैट्स, बंगलो, कॉटेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, नाव पे बना हुआ मकान होता है। फ्लोट्स ऑन वाटर, ये क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, जैसे कि ये वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया ना, हाउस बोट है ये। नेक्स्ट है अ कार्वन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कार्बन जो घर होता है, बना है, वो किस पे बना होता है, व्हील्स, पहियों पे बना होता है, देखिए है ना, ये कार्बन है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सकता है। पक्का हाउस अगर है तो क्या उसको हम कभी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, नहीं ना। लेकिन हाउस बोट है या कार्बन है, ये ऐसे हाउस हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। एंड इसके अलावा जो ये इग्लू देख रहे हैं, ये किससे बना हुआ है, स्नो से, बर्फ से बना हुआ हाउस है। अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ ए शीट ऑफ कैनवस और नाइलॉन, यानी ये जो टेंट आप देख रहे हो ना, ये किसका बना होता है, शीट ऑफ कैनवस की शीट आती है उससे बना होता है, या नाइलॉन का बना हुआ होता है। फिर है लॉग केबिन्स। लॉग केबिन्स देख रहे हो आप, ये दिख रहे हैं, लॉग केबिन्स जो है आर स्मॉल हाउसेज, ये छोटे घर होते हैं, मेड ऑफ टिम्बर लॉग, जो लकड़ी के जो होते हैं, लॉग्स होते हैं, उनसे ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट होता है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस ये देख रहे हैं ना, रूफ कैसी है, रूफ है ना, मैंने कहा तिरछी छतें होती हैं जिस पे आसानी से रेन हो या स्नो हो नीचे आ जाती है। तो स्टिल्ट हाउस बिल्ड ऑन वुडन पोल्स, ये किसकी बनी होती है, वुडन पोल्स पे
की पर बनी हुई होती है आर फाउंड इन प्लेसेस, ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं वेयर इट रेन्स ए लॉट, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सच एज आसाम में एंड मेघालय में। इस तरह के जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं, आसाम में एंड मेघालय में। तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज है जिसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो ड्रॉ ए मॉडल ऑफ ए स्पेशल हाउस ऑफ योर चॉइस एंड डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। आप क्लासरूम में तो मॉडल नहीं बना सकते हैं स्पेशल टाइप के हाउस का, लेकिन घर पर इस मॉडल को बना के आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इसकी पिक लेके मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। स्पेशल टाइप के हाउस मैंने बताया, हाउस बोट है, कारवन है, तो बहुत सारे हैं। उस तरह का मॉडल बना के आप उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम टू आंसर में सर्कल द करेक्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा उसको सर्किल करना है। जैसे फर्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं, बंगलोज कहते हैं कि अपार्टमेंट कहते हैं। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको क्या करना है, आपको राउंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी ऐसा घर जो वाटर पे फ्लोट करता है। फ्लोट्स मीन्स होता है तैरता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं या कारवन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस मेड ऑफ आइस, ऐसा घर जो आइस यानी बर्फ से बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं या टेंट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है हाउस मेड ऑफ टिम्बर लॉग, ऐसा हाउस जो किसका बना होता है, टिम्बर लॉग का बना होता है, उसको क्या कहते हैं, लॉग केबिन कहते हैं या स्टिल्ट हाउस कहते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। और इसको सर्कल को करने के बाद आपको ये काम करके मुझे सेंड करना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं अपना कि हमने क्या पढ़ा। तो आज का जो चैप्टर है हाउसिंग वी नीड पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े। टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे थे, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, फ्लैट्स, बंगलो एंड कॉटेज। इसके अलावा स्पेशल हाउसेस भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, हाउस बोट, कारवन, इग्लू, टेंट हाउस एंड स्टिल्ट हाउस। हाउसिंग वी नीड में हमने पढ़ा कि बकेट कहाँ होती है, कहाँ पे पाई जाती है, सोफ़ा कहाँ होता है, बेड कहाँ पे होता है, यूटेंसिल्स कहाँ पे आते हैं, बुक्स एंड कॉपीज़ कहाँ पे होती है, ठीक है। इसके अलावा हाउस क्या होता है, हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। एंड टाइप्स ऑफ हाउसेज में आपने पढ़ा परमानेंट हाउस, परमानेंट या पक्का हाउस किसको कहते हैं, ऐसा घर जो ब्रिक्स से, सीमेंट से, वुड से, स्टील से एंड आयरन से बना हुआ होता है। इसके अलावा बिग सिटीज़ में आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं। बिग इंडिपेंडेंस जो हाउस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं। हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह के घरों में रहते हैं, कॉटेज में रहते हैं। और गांव में अधिकतर आप जो मकान देखते हैं जो स्ट्रॉ से, मड से और बैम्बू से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं। स्पेशल हाउस हो गए, स्पेशल हाउस में कौन सा हो गया, हाउस बोट है, कारवन है, इग्लू है, टेंट हाउस, लॉग कैबिन्स एंड स्टिल्ट हाउस। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और थी, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग, ये एक ऐसी पहली बिल्डिंग थी टू हैव ओवर 100 फ्लोर्स, जिसमें 100 फ्लोर्स थे। यानी आपके घर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल घर होता है, तो इसमें यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है, लेकिन ये एक ऐसी बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में। ये एक ऐसी पहले बिल्डिंग थी, बनाई गई थी, जिसमें कितने फ्लोर्स थे, 100 फ्लोर्स, ठीक है, यानी 100 फ्लोर्स से भी ऊपर थे। तो ये आपने पढ़ा। इसके बाद से ये एक्सरसाइज जो मैंने दी है इसको आपको करना है। जब तक मैंने ये सारी चीज़ें आपको अब जो सिखाया है उसको तब तक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चीज़ों को आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।